हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर विजिट करके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन की। सर, और आपको रिपीटेडली आपके व्हाट्सएप के ऊपर हो या आपके ईमेल के ऊपर हो, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और हमें भी सर, हम जब भी ये वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी सर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक अहम बात, मतलब आप ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका एक नोट हमेशा रखते हैं। पब्लिक डिमांड की वजह से आप हमेशा एक जो पब्लिक को टॉपिक सुनना चाहते हैं, जिसके ऊपर मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, उसके ऊपर हमेशा आप मार्गदर्शन करते हो। ऐसा ही एक टॉपिक आज भी आपने सिलेक्ट किया है, जो है कमजोरी के बारे में और सीमेन या फिर धातु के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगा। धातु का सर सेक्स ड्राइव में क्या रोल होता है सर, प्लीज़ बताइए। श्योर सुमित जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। अलग अलग एनाटॉमिकल पार्ट्स है, बॉडी के सिक्रीशन से। अभी चल रहा है सीमेन के बारे में, धातु के बारे में। एक फ्रेम देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसल्टिंग एंड अपना ओन और नोन पार्टनर, उसके साथ ही हमें आजमाना है। इसमें ड्राइव कैसे बढ़ता है, ड्राइव मतलब क्या, सेक्स की इच्छा है, भावना है, इंटरेस्ट है, कैसे बढ़ेगा। देखो, सेक्स को ड्राइव करने वाला एक ही हार्मोन है मेल और फीमेल में, वो है टेस्टोस्टेरोन। और जब नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड सीमेन एब्सॉर्ब होता है वेजाइनल फ्लूइड में, एब्सॉर्ब होता है ओरल कैविटी में, तो उस वक्त वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो इंटरेस्ट है, मेल या फीमेल पार्टनर हो, दोनों को भी अच्छी तरह से आना चालू होता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है सीमेन का, डायरेक्टली कांटेक्ट होने का म्यूकोजा से नॉर्मल और हेल्दी सीमेन। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ता हूँ। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, धातु का और प्री इक्लैम्सिया का क्या संबंध होता है, क्या रोल होता है, प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में बताइए। बहुत साइंटिफिक पूछा आपने। पहले बोलता हूँ प्री इक्लैम्सिया क्या है। भाई, प्रेगनेंसी में क्या होता है, फीमेल को वॉमिटिंग होना है, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आना है, ब्लड प्रेशर बढ़ना है, ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन ये न होना हो तो समझो अपना नॉन पार्टनर का नॉन इन्फेक्टेड अच्छा सीमेन होगा, समझो इंजेक्शन भी हो गया बाय इंटरेस्ट, बाय कंसेंटिंग या एक्टिविटी में ये सीमेन जब डिपॉजिट होता है, उस वक्त TGF ग्रोथ फैक्टर रहते हैं उसके अंदर। और स्पेशली जो प्रोटीन्स है सीमेन के अंदर, तो वो प्रोटीन्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज यहाँ पे तैयार होने की वजह से ये जो इडिमा सिम्टम्स है, ब्लड प्रेशर है, वॉमिटिंग है, ये कम होते हैं। और अच्छी डिलीवरी होने में या बच्चा अच्छा डेवलप होने में इसका बड़ा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्चुअली मैं और भी कुछ सवाल आपसे करना चाहूँगा। पर सर, एक दर्शक का फोन आया है लातूर से, शुभम जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते हैं? डेफिनेटली, श्योरली। शुभम जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, हाँ बोलिए। धातु के स्मेल का और डाइट का कुछ संबंध होता है क्या? वाह, ओके, क्या बताए, ऐसा भी होता है क्या? सर प्लीज। यानी नॉर्मल, पहले बोलेंगे भाई नॉर्मल क्या है, पता होना चाहिए। क्या क्या नॉर्मल नॉन इन्फेक्टेड धातु का स्मेल कैसा आता है? ब्लीच, ब्लीच के जैसा स्मेल आता है, या बहुत बार एक के जैसा स्मेल आता है। लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। समझो आप क्या खा रहे हो, स्पाइसी खाना है या कुछ
कुकुम्बर है या कुछ डिफरेंट तरह के जो भी आप खाओगे, फूड है, वेजिटेबल है, वेज है, नॉन वेज है, उसका परकोलेशन जो है आपके सामान्य फूड में आता है। इवन गार्लिक होगा या इवन लहसुन होगा, जो भी आप लोगे उसी का फ्लेवर वो धातु में जाता है, इसलिए उसे वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ये आपने डिसाइड करना है, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको बहुत बार इन्फेक्शन की वजह से कुछ एबनॉर्मल स्मेल होगा तो वो भी समझना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली जो खाते पीते हैं उसका असर आपके डेफिनेटली धातु में आता है। डेफिनेटली सर, वापस एक बार आगे बढ़ना चाहूँगा, क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। सर हम बात कर रहे हैं धातु या फिर सीमेन के बारे में, तो सर धातु में टीजी बीटा का क्या रोल होता है, ये थोड़ा प्लीज बताइए हमें। करेक्ट, नियर अबाउट 200 प्रकार के प्रोटीन हैं। ये प्रोटीन में टीजी बीटा ए टाइप का जो प्रोटीन है, ये घटक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? ये डेवलप करता है एंटीबॉडी सामने वाले पार्टनर में। बहुत बार ओरल इंजेक्शन, यानी क्या होता है, जब प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग आना सेंसेशन है या वहाँ पे खाना अच्छा नहीं जाता है, उसकी वजह से तबीयत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन जो इवन प्रेगनेंसी में भी जो सेक्सुअलाइज एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट के एडवाइस से एक्टिविटी करेंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे, डायरेक्ट सीमेन डिपॉजिशन होगा, ऐसे केस में एटीजीएफ बीटा फैक्टर वहाँ पे ऐड होके अच्छी प्रेगनेंसी होने में मदद करता है। डेफिनेटली सर, एक और धातु और सीमेन के बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगा सर। धातु निगलने का और सेफ प्रेगनेंसी का क्या रोल होता है, थोड़ा प्लीज उसके बारे में भी बताइए। यस, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। ये टीजीएफ बीटा जो फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम ये आपने देखा है एंटीबॉडीज बन गए, उसके बाद में इंजेक्शन यानी ओरल इंजेक्शन का टॉलरेंस बन गया, उसी के साथ जब डेवलप हो रहा है बच्चा तो उसका ब्रेन का ब्लड सप्लाई है, ब्रेन की डेवलपमेंट है, और ऑर्गेज्म यानी जहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी है वहाँ पे ये ऑक्सीटोन जैसे एलिमेंट है, रिलैक्सेंट एलिमेंट है, जिसमें रिपीटेड ऑर्गेज्म आता है। और ऐसे केस में सेफ प्रेगनेंसी, अच्छा बच्चे के डेवलपमेंट और नॉर्मल डिलीवरी में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, एक और एक्चुअली दर्शक का कॉल आया कि हम ले सकते हैं? श्योर। जलगांव से तृणमयी जी हमारे साथ जुड़ गए। मैडम आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। जी हेलो सर। हाँ बोलिए। सर धातु की शरीर को कुछ एलर्जी हो सकती है क्या, जानकारी दीजिए। एक्सेलेंट, ये भी बहुत अहम सवाल है। काफ़ी जो पार्टनर्स है मेरे पास आते हैं, सर मेरी एक्टिविटी करने के बाद मुझे इचिंग हो रहा है, वहाँ पे रेडनेस हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो ऐसा होता है क्या? डेफिनेटली कुछ प्रोटीन जो रहते हैं सीमेन के अंदर, उसकी सामने वाले को एलर्जी रह सकती है। तो ऐसी एलर्जी रहने के बाद ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन पार्टनर रिलक्टेंट ना हो, एक्टिविटी से दूर न जावे, इसलिए यहाँ पे ईचिंग है, एलर्जी है, रैशेस है, बहुत बार फेंटिंग या गिडनेस भी हो सकता है। तो प्रॉपर एंटीबॉडी ट्रीटमेंट देके उसे हम अच्छा करते हैं, इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार कंडोम समझो लैटेक्स का है या पॉलीयूरेथेन का है, ये चेंज करके भी आप उसे प्रिवेंट कर सकते हो। डेफिनेटली सर, बहुत ही अहम मार्गदर्शन आप कर रहे हो। वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं सीमेन और धातु के बारे में। तो सर धातु का एक आमतौर पर फर्टिलिटी बढ़ाने में क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, थोड़ा प्लीज उसके बारे में। डेफिनेटली ये देखो, स्पर्म की ग्रोथ हमें अच्छी करना है। कैसी ग्रोथ होगी? NGF, नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स है, ये क्या करते हैं, स्पर्म को मोटिलिटी अच्छी है, उसका एक्रोजोम है, उसका बॉडी की एनाटॉमी है, ये काफ़ी अच्छा बढ़ाते हैं। और ये एनाटॉमी बढ़ेगी, उसकी मोटिलिटी बढ़ेगी, उसका पूरा स्ट्रक्चर ये ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर से बढ़ेगा, तो ये फर्टिलाइज करने में बहुत अच्छी मदद करता है। इवन फीमेल्स में ओवुलेशन यानी वहाँ का जो अंडाशय है वो ब्रेक होने में भी मदद करता है, और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में बहुत अच्छा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, बहुत अहम सवाल है सर। धातु का और जिंक की कमी का क्या संबंध होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताइए। श्योर, डेफिनेटली। ये देखो, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है, उसकी वजह से डीएनए जो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी बनती है, हमारे गुणसूत्र बनते हैं, वो डीएनए का हेल्दीनेस जिंक के ऊपर डिपेंड है। जो समझो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का डिग्लूटेशन करेगा सीमेन का, वो केसेस में जिंक की डिफिशियंसी होना के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन जिसको नहीं जमता है, वो समझो बाकी एलिमेंट्स है, फिश है, ऑयस्टर्स है, उससे भी वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, अपने ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर होगा तो ही आप ये रिस्क लगते हो, नहीं तो ये रिस्क लेना इतना सेफ्टी नहीं होता है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो, उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में
कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।